दोस्तों, आप अगर एक आईटेल A48 स्मार्टफोन का यूज़र है तो हो सकता है इस फ़ोन के बहुत सारे फीचर्स के बारे में आपको पता ना हो। क्या आप इस फ़ोन की इस फीचर को ऑन किया है? इस फीचर की मदद से हम लोग फ़ोन में बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या आपको पता है इस फ़ोन में स्क्रीन पिनिंग का ऑप्शन है, जिसकी मदद से आप अगर किसी ऐप को ओपन करके उसको पिन करके किसी बच्चे को फ़ोन दे देते हैं तो वो बच्चे उस ऐप के बिना और कुछ भी फ़ोन में नहीं कर पाएंगे। क्या आपको पता है फ़ोन को अनलॉक किए बिना आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस फ़ोन में। इसके अलावा इस फ़ोन की और भी बहुत सारे फीचर्स के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, थोड़ी सी समय देकर आज का ये छोटा सा वीडियो पूरा देखिए। अगर आप आधे अधूरी देखेंगे तो हो सकता है एक इम्पोर्टेंट फीचर के बारे में आप ना जान पाए। तो चलिए जानते हैं इस फ़ोन की सारे यूज़फुल फीचर्स के बारे में। उससे पहले दोस्तों, यूट्यूब चैनल टेक टूल्स रिपोर्ट में आपको स्वागत करता हूं। साथ में रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करने की, ताकि ऐसा ही यूज़फुल वीडियो हम आगे आपके साथ शेयर कर सके। और दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में। फिंगरप्रिंट सेंसर हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं फ़ोन को अनलॉक करने के लिए। इसके अलावा भी हम लोग और कुछ काम फिंगरप्रिंट सेंसर से कर सकते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा सेटिंग्स पे। अब नीचे स्क्रॉल कीजिए, फिर देखिए यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटी, इस पर टैप कीजिए। फिर नीचे देखिए लिखा है फिंगरप्रिंट। फिर नीचे देखिए लिखा है टेक पिक्चर। इसको अगर आप ऑन करते हैं तो फिंगरप्रिंट सेंसर पे टच करके फ़ोटो खींच सकते हैं। तो फिंगरप्रिंट सेंसर पे टच करके फ़ोटो खींचने के लिए इसको ऑन करना होगा। फिर नीचे देखिए लिखा है आंसर ए कॉल। फिंगरप्रिंट सेंसर से आप कॉल रिसीव कर सकते हैं। जब आपका मोबाइल पे कोई कॉल करेगा या करेगी तब बस आपके मोबाइल का फिंगरप्रिंट सेंसर पे थोड़ी देर टच करके रखना है, इससे वो कॉल रिसीव हो जाएगा। इसके लिए आपको इस बटन को ऑन करना है। फिर नीचे देखिए स्टॉप अलार्म। फिंगरप्रिंट सेंसर से लॉन्ग प्रेस करके आप अलार्म को बंद कर सकते हैं। इसके लिए ये बटन को ऑन करना होगा। और एक सेटिंग है फिंगरप्रिंट सेंसर का। इसके लिए चलिए बैक चलते हैं सेटिंग पे। बैक बैक अब नीचे चले आइए। यहाँ पे देखिए लिखा है सिस्टम, इस पर टैप कीजिए। फिर लिखा है गेस्ट चार्ट्स, इस पर टैप करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है स्विप फिंगरप्रिंट फॉर नोटिफिकेशन, इस पर टैप करते हैं। इसको आपको ऑन करना है। इसको अगर आप ऑन करते हैं तो ये जो नोटिफिकेशन पैनल है, जिसको हम मोबाइल स्क्रीन की ऊपर की तरफ से इस तरह स्विप डाउन करके खुलते हैं। अब आप ये नोटिफिकेशन पैनल को ये फिंगरप्रिंट सेंसर से खोल सकते हैं। इसके लिए आपको फिंगरप्रिंट सेंसर पे एक उंगली रख के नीचे की तरफ स्विप कर देना है, तो ये नोटिफिकेशन पैनल आ जाता है। और आप इसको बड़ा करने के लिए और एक बार सेंसर पे नीचे की तरफ स्विप कर देना है, तो ये बड़ा हो जाता है। मतलब नोटिफिकेशन पैनल को पूरा खोलने के लिए आपको फिंगरप्रिंट सेंसर को 2 बार नीचे की तरफ स्विप करना है, और इसको क्लोज करने के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर पे उंगली से ऊपर की तरफ एक बार स्विप कर देना है। ये करने के लिए आपको स्क्रीन पे टच करने की ज़रूरत नहीं है। अब बैक चलते हैं। तो दोस्तों, फिंगरप्रिंट सेंसर से आप ये सब काम कर सकते हैं। आप गेस्चर्स पे और 2 काम कर सकते हैं। नीचे देखिए जंप टू कैमरा, टैप करते हैं। इसको अगर आप ऑन करते हैं तो मोबाइल को अनलॉक किए बिना वॉल्यूम अप बटन को, जिस बटन से आप आपका मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाते हैं, उसको लगातार 2 बार दबा के क्विकली कैमरा ओपन कर सकते हैं और फोटो और वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल को अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है। अब बैक चलते हैं। अब नीचे देखिए प्रिवेंट रिंगिंग, टैप करते हैं। इसको अगर आप ऑन करते हैं तो मोबाइल को अनलॉक किए बिना आप मोबाइल का रिंगटोन ऑफ कर सकते हैं। मतलब आपको जब भी ज़रूरत पड़े तब आप मोबाइल को वाइब्रेट या म्यूट कर सकते हैं या फिर साइलेंट कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल को अनलॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है, वाइब्रेट एंड म्यूट। आप दोनों में से एक को चूज़ कीजिए ज़रूरत के हिसाब से।
अब चलते हैं पूरा बैक। अब बात करता हूँ इस फ़ोन की एक इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में जो आपको कोई भी फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए फ़ोन को लॉक करते हैं। अब देखिए मेरा फ़ोन लॉक्ड है। आप फ़ोन को अनलॉक किए बिना ही हम लोग नोटिफिकेशन पैनल को ओपन कर सकते हैं। बस आपको फ़ोन के ऊपर से नीचे की तरफ स्विप कर देना है, नोटिफिकेशन पैनल ओपन हो जाएगा। आप फ़ोन को अनलॉक किए बिना ही मोबाइल का फ्लैश जला सकते हैं। यहाँ पे आप एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ कर सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। यहाँ पे जो जो ऑप्शन है सब कुछ ऑन ऑफ कर सकते हैं मोबाइल को अनलॉक किए बिना ही। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा लगता है अंधेरे में फ्लैश को जलाना। हम लोग बहुत ही आसानी से इस फ़ोन में फ्लैश जला सकते हैं फ़ोन को अनलॉक किए बिना ही। यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल पे और एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। ये पेंसिल की आइकन पे टैप करके आप ये पैनल को एडिट कर सकते हैं। कोई भी आइकन को ऊपर से नीचे या फिर इधर उधर कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग कैसे करते हैं। फिर जाना होगा सेटिंग पे, टैप करते हैं। नीचे देखिए लिखा है सिक्योरिटी, इस पे टैप करना है। फिर नीचे देखिए एडवांस्ड, फिर नीचे देखिए लिखा है स्क्रीन प्रिंटिंग, इसको सिंपली ऑन कर देना है। फिर बैक आइए। अब सपोज आप यूट्यूब को पिन करना चाहते हैं तो यूट्यूब को ओपन कीजिए। फिर टैप कीजिए इस बटन पे जिससे आप ऐप्स की ओवरव्यू देखते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐप्स बैकग्राउंड में खुले हुए हैं। तो हम लोग पिन करेंगे यूट्यूब को, तो यूट्यूब को छोड़ के बाकी सारे ऐप्स को यहाँ से हटा दीजिए इस तरह। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ यूट्यूब ऐप ओपन है और यहाँ पे देखिए पिन करने का ऑप्शन है, इस पे टैप कीजिए। अब देखिए बोल रहे हैं कैसे अनपिन करना है, ये मैं आपको बाद में बता रहा हूँ कैसे अनपिन करना है। अब हमें गॉट इट पे टैप करना है। अब यूट्यूब पिन हो गया है। अब नीचे का ये 3 बटन काम ही नहीं करेगा जब तक हम इसे अनपिन ना करें। जब हम लोग बच्चों के हाथ में फ़ोन दे देते हैं तब ये फीचर बहुत ही काम आता है, क्योंकि बच्चों फ़ोन में कहीं पे भी टैप करके कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ऐप को ओपन करके उसे पिन करके बच्चों के हाथ में फ़ोन दे देते हैं तो वो उस ऐप से निकल ही नहीं पाएगी और फ़ोन को लॉक भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब पावर बटन भी काम नहीं करेगा। अब देखिए कैसे अनपिन करना है। ये 2 बटन, बैक बटन एंड ओवरव्यू बटन, ये 2 बटन को एक साथ दबा के थोड़ी देर रखना है। देखिए अनपिन हो गए। अनपिन करते ही फ़ोन लॉक हो जाएगा। अब आप लॉक खोल के कुछ भी कर सकते हैं। अब स्क्रीन की ये ब्लैंक जगह पे लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मेनू का ऑप्शन आते हैं, इस पे टैप कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले देखिए लिखा है हाइड ऐप, टैप करते हैं। अब नीचे देखिए एक प्लस बटन है, इस पे टैप करते हैं। यहाँ पे आके आप कोई भी ऐप को इस तरह सिलेक्ट करके इस बटन से बैक जाना है। बस सिलेक्ट किया हुआ ऐप हाइड हो जाएगा। अब अगर ये सब ऐप में से किसी ऐप को अनहाइड करना है तो फिर से प्लस बटन पे टैप करके जिस ऐप को अनहाइड करना चाहते हैं उसको सिंपली अनटिक कर देना है, फिर बैक जाना है। देखिए ऐप्स अनहाइड हो गए। आप चाहे तो ये सेटिंग आइकन पे टैप करके हाइड ऐप पे पासवर्ड लगा सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे टैप करना है। इसके बाद यहाँ पे एक पैटर्न लगाना है। कॉन्फर्म के लिए फिर एक बार वो ही पैटर्न लगाना है।
फिर पासवर्ड सेट हो जाएगा। फिर अगर आप चाहे तो पासवर्ड को ऑफ भी कर सकते हैं। फिर सेटिंग पे जाना है, फिर ये बटन को ऑफ कर देना है। अब बैक जाते हैं। नीचे देखिए लिखा है गेस्चर्स सेटिंग्स, इस पे टैप करते हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे गेस्चर्स सेट कर सकते हैं। सारे गेस्चर्स मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक बता रहा हूँ। देखिए पहला वाला लिखा है स्लाइड अप ऑन लॉन्चर। लॉन्चर पे आप स्लाइड अप करके आप क्या करना चाहते हैं वो बाएं तरफ यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ टैप करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है। अब जरूरत के हिसाब से कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। सपोज हम चूज करेंगे हाइट ऐप। हाइट ऐप पे टैप करते हैं। देखिए यहाँ पे सेट हो गए हाइट ऐप। अब हम स्क्रीन के ऊपर स्लाइड अप करके शॉर्टकट तरीके से हाइट ऐप को ओपन कर सकते हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए उंगली से ऊपर की तरफ स्लाइड करने से हाइड किया हुआ ऐप ओपन हो जाता है। इस तरह आप यहाँ पे बहुत सारे गेस्चर्स सेट कर सकते हैं। फिर बैक आइए। अब टैप करते हैं अदर सेटिंग्स पे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस है। इनमें से एक ऑप्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि बाकी सब उतना ज़रूरी नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। हम ये ऑप्शन डिस्कस करेंगे। पिन आइकॉन टू स्क्रीन। इससे पहले चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन पे किसी ऐप आइकॉन पे अगर हम लॉन्ग प्रेस करते हैं तो देखिए हम यहाँ से डायरेक्ट ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं और ऐप को इधर उधर भी मूव कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन आपके अलावा कोई और भी यूज़ करते हैं, खास करके किसी बच्चे के हाथ में अगर आपका फ़ोन देना पड़ता है तो ये फीचर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये ऑप्शन को ऑन करते हैं तो स्क्रीन पे देखिए एक ऐप पे लॉन्ग प्रेस करते हैं। अब देखिए अनइंस्टॉल वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब आप ऐप को उसके जगह से हिला भी नहीं सकते। तो आप अगर फ़ोन को किसी बच्चे के हाथ में दे देते हैं या फिर किसी और के हाथ में दे देते हैं, वो ना ऐप को अनइंस्टॉल कर पाएगी ना ही ऐप को अपने जगह से हिला पाएगी। अब बात करते हैं फ़ोन की इस फीचर के बारे में। चलते हैं सेटिंग पे। फिर नीचे देखिए एक्सेसिबिलिटी। फिर नीचे आइए एक्सेसिबिलिटी मेनू, इसको ऑन करना है। यहाँ पे टैप करते हैं। अब नीचे यहाँ पे अलाउ कर देना है। फिर टैप करना है गॉट इट पे। अब अगर हम यहाँ पे टैप करते हैं तो देखिए आप यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे टैप करके मोबाइल का वॉल्यूम घटा सकते हैं और यहाँ पे टैप करके मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे टैप करके ब्राइटनेस घटा सकते हैं और यहाँ पे टैप करके ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे टैप करते हैं तो और कुछ ऑप्शंस है। यहाँ पे टैप करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप फिर चलते हैं सेटिंग्स पे। इसके बाद जाएंगे एक्सेसिबिलिटी पे। फिर नीचे देखिए लिखा है मैग्निफिकेशन, इस पे टैप करते हैं। इसको अगर आप ऑन करते हैं तो मोबाइल स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। आप स्क्रीन को कभी भी जूम कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी ऐप ओपन क्यों ना कर ले। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। जूम करने के लिए आपको क्विकली 3 बार स्क्रीन के ऊपर टैप करना होगा। देखिए अब आप 2 उंगली से स्क्रीन को टच करके स्क्रीन को इधर उधर मूव कर सकते हैं। आप जूम आउट करने के लिए या जूम से बाहर निकलने के लिए फिर क्विकली स्क्रीन पे 3 बार टच करना होगा। देखिए मैं अब यूट्यूब ओपन करता हूँ और जूम करता हूँ। आप कोई भी ऐप ओपन करके उस पर जूम कर सकते हैं। आप टेम्पोररी जूम भी कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पे जब
3 बार टच करेंगे तब आपको 3 नंबर जो टच होगा उस बार आपको स्क्रीन से उंगली को उठाना नहीं है, बस 3 नंबर टच पे होल्ड करके रखना है। देखिए इस तरह। अब टच किया हुआ उंगली को इधर उधर हिला के स्क्रीन को भी इधर उधर मूव कर सकते हैं। अब उंगली को स्क्रीन से उठा लीजिए, जूम आउट हो जाएगा। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। इस फ़ोन में आप SD कार्ड को हाइड कर सकते हैं। चलिए पहले गैलरी पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये सब जो वीडियो है या फोटो है सब SD कार्ड में सेव है। अब हम SD कार्ड को हाइड करेंगे, तो चलिए चलते हैं सेटिंग्स पे। फिर जाना है स्टोरेज पे। नीचे देखिए SD कार्ड लिखा है। अब आपको टैप करना है ये जो मार्क है इस पे, तो टैप करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इजेक्टेड लिखा आ रहा है, मतलब SD कार्ड हाइड हो गए हैं। अब गैलरी पे चलते हैं। अब देखिए SD कार्ड मार्क वाला कोई भी फाइल यहाँ पे नहीं है। अब SD कार्ड को अनहाइड करने के लिए टैप कीजिए ये SD कार्ड पे, फिर टैप कीजिए इस माउंट पे। अब SD कार्ड अनहाइड हो गए हैं। देखिए गैलरी पे SD कार्ड वाला फाइल आ गए हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।